तो देवियों एवं सज्जनों, पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने झारखंड का एक सामान्य परिचय समझा था, ठीक है। और आज जो है हम जनजातियों की शासन व्यवस्था की हम बात करेंगे। जनजातियों की शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो विभिन्न जनजातियों में विभिन्न प्रकार से थोड़ा सा मतलब कुछ कुछ अंतर होता है, हालांकि बहुत कुछ सिमिलर चीज़ आपको देखने को मिलेगा। जब अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों के पहले से ही ये नियम व्यवस्था मौजूद था, जनजातियों में ये शासन व्यवस्था उनका मौजूद था। अब हम इसमें थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे उनका शासन गांव में चलता था, ठीक है। उनका शासन गांव में कैसे चलता था, इस पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे क्लास शुरू करने से पहले एक शायरी हो जाए, मुझे एक शायरी याद आ रही है और अर्ज करना चाहूँगा। तो अर्ज किया है, गुजर गया वो ज़माना जब तेरी हसरत थी मुझे। गुजर गया वो ज़माना जब तेरी हसरत थी मुझे। अरे वाह वाह तो करो ऐसे ही पूरा शायरी सुनोगे। गुजर गया वो ज़माना जब तेरी हसरत थी मुझे, अब तू खुदा भी बन जाए तो भी मैं तेरा सजदा ना करूं, ठीक है। तो ऐसा मतलब जो है एटीट्यूड होना चाहिए लाइफ में, जिसको एक बार इग्नोर कर दिया इग्नोर कर दो, फिर उसके तरफ मुड़ के भी मत देखो, जुबां पे भी उसका नाम मत लो, हटा दो उसको ज़िंदगी से। ये एटीट्यूड होना चाहिए। प्रतिशोध इस तरह से लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर मतलब ऐसे मतलब अटैक करवा दो, हमला कर दो, ऐसे प्रतिशोध नहीं लिया जाता। जुबां से उनका नाम ही हटा दो। तो ठीक है, अब यहाँ पे मुद्दे पे आते हैं। जब संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था की हम बात करते हैं, सबसे पहले जो है संथाल जनजाति की ही बात करेंगे, क्योंकि झारखंड में इनकी आबादी जो है सबसे ज़्यादा है। पूरे जनजातियों की अगर हम बात करें, जनजातियों में हम पूरे जनसंख्या की बात नहीं कर रहे हैं, अगर पूरे जनजातियों की बात करें तो पूरे जनजातियों में सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली जनजाति है संथाल, ठीक है। अच्छा, झारखंड का निर्माण जो हुआ था 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन था। इसी वजह से 15 नवंबर 1875 को जो है झारखंड के निर्माण या फिर गठन का जो है प्रस्ताव रखा गया, और लोगों ने ठीक समझा कि नहीं ये डेट सही रहेगा। अब यहाँ पे हम शासन व्यवस्था की बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। देखिए, शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जनजातियों में विभिन्न प्रकार के शासन व्यवस्था थे, लेकिन हम संथाल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है ग्राम स्तर पे हम बात करेंगे। गांव में किस प्रकार का शासन व्यवस्था था, ठीक है। तो मेनली 3 प्रकार से मतलब 3 स्तर पे इनका शासन व्यवस्था चलता था। एक ग्राम व्यवस्था पे, ग्राम में मतलब गांव में अपना जो है ये मांझी हो गया, परमानिक हो गया, गुणायत हो गया, नायके हो गया, लासेर टेंगाए हो गया, भगदो प्रजा हो गया, ये विभिन्न अधिकारियों द्वारा जो है गांव का शासन व्यवस्था चलाया जाता था। गांव से अगर हम ऊपर जाएंगे तो 5 से 10 गांव मिलके एक मंडल का निर्माण करता था। 5 से 10 गांव को मिला देने पे मंडल बनता था, और 84 गांव तक अगर मिला दिया जाए तो एक परगना बनता था। परगना के हेड होते हैं परगनेत, और मंडल के हेड जो होते हैं वो होते हैं देश मांझी या मोड़े मांझी। अच्छा, एक बार कमेंट आया कि चश्मा मैं क्यों पहनता हूँ, चश्मा उतार देना चाहिए। तो देखिए, इतना सारा लाइट लगा हुआ है तो उससे आँखों को थोड़ा सा जो है नुकसान पहुंचता है, तो इस वजह से चश्मा से ये चीज़ें जो है थोड़ी सी सुरक्षा रहती है आँखों की। तो हम सबसे पहले गांव की शासन व्यवस्था की हम बात करते हैं। मांझी कौन होते हैं? मांझी जो है गांव में जैसे पंचायती हो रहा है, ठीक है। मांझी जो है गांव में पंचायती होता है, जैसे कुछ झगड़ा लड़ाई लन फन, कुछ जगह ज़मीन कुछ भी लड़ाई हुआ तो वो क्या करेंगे, एक पंचायती बुलाएंगे, लोगों को बैठाएंगे और पंचायती बुलाएंगे, और वहाँ पे जो है वो अपना फैसला देंगे। तो वो सबसे मेन आदमी जो है वो है मांझी, गांव का एक मुख्य हेड आदमी जिसको बोले, तो वो मांझी हो गया मेन आदमी। प्रशासनिक और न्यायिक, ये दोनों शक्तियाँ इनके पास है, प्रशासनिक और न्यायिक, ठीक है। वो न्याय भी कर सकते हैं और उसको मतलब जो है क्या बोलते हैं, उसको लागू भी करवा सकते हैं। कोई कानून
मतलब जो है जैसे गांव में जो शासन चलता है वहाँ पे अपना कानून ये चला सकते हैं। मतलब ये जुडिशरी भी है, विधायिका भी है, न्यायपालिका ही है, दोनों। इसके जो सहायक हो जाते हैं वो होते हैं जोगमांझी। जोगमांझी इनके सहायक होते हैं। विवाह आदि में इनका विशेष महत्व रहता है। विवाह आदि में विशेष महत्व रहता है। ठीक है, कैसे विवाह आदि में विशेष महत्व रहता है? क्योंकि इसको युवाओं का नेता कहा जाता है। अब इसका थोड़ा सा रोल समझ लीजिए जोगमांझी का। देखिए होता क्या है, गांव में अगर कुछ लड़का लड़की का मैटर हुआ, ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हैंडल करने का एक तरह से जोगमांझी के ऊपर ये सारी जिम्मेवारी रहती है कि वो लोगों के ऊपर देखे, उनका आचरण वगैरह ये सब उन पर निगरानी रखे। जोगमांझी का एक काम होता है। अगर बाय चांस कोई लड़की जो है अविवाहित है, वो गर्भवती हो जाती है, तब क्या किया जाए? तब उस लड़की से पूछा जाता है कि बताओ कि इसका जो है बाप कौन है। अगर लड़की नहीं बताती है या फिर कुछ विशेष परिस्थिति होती है, वो बताना नहीं चाहती है, या फिर हो सके कि अक्षम हो बताने में समर्थ ना हो, उस कंडीशन में जोगमांझी का जो गोत्र होता है, उनके गोत्र के नाम पे उस बच्चे का नामकरण किया जाता है। जो बच्चा पैदा होगा, अगर मान के चलिए कि जोगमांझी जो है वो आपका हेम्ब्रम है, तो इनका जो बच्चा होगा, जो अविवाहित लड़की थी, महिला थी, उनका जो बच्चा होगा उनका भी नाम हेम्ब्रम होगा। लास्ट में उसका सरनेम जो होगा वो हेम्ब्रम होगा। ठीक है, इनको युवाओं का नेता भी कहा जाता है। जोगमांझी को युवाओं का नेता भी कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, एक बार और मैं बता दूं आपको, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इम्पोर्टेंट अपडेट मिल जाएगा। मैं झारखंड का पूरा जो है एक तरह से सीरीज चला रहा हूँ। ठीक है, झारखंड का एक सामान्य परिचय हमने दिया। अब इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपको जो शासन व्यवस्था बता रहा हूँ, संथाल के बाद हम अगले शासन व्यवस्था की ओर चलेंगे, मुंडा शासन व्यवस्था की ओर भी चलेंगे। अब यहाँ पे हम मांझी की बात कर लिए, अब हम चलते हैं परमाणिक की ओर। परमाणिक जो होता है वो होता है उपमांझी। क्या होता है? उपमांझी। विशेष परिस्थितियों में मांझी की भूमिका ये निभाता है। कैसे? जैसे मान के चलिए कि मांझी कहीं चला गया, निकल गया कहीं, मान के चलिए कि कुछ काम से हो, या उस समय वो अवेलेबल ना हो, कुछ विशेष परिस्थिति हो, ठीक है, या फिर मांझी का डेथ हो गया हो, कुछ भी विशेष परिस्थिति होगा। जिस परिस्थिति में मांझी अवेलेबल ना हो, उस परिस्थिति में उपमांझी के रूप में परमाणिक काम करते हैं। ठीक है, और वहाँ मांझी की शक्तियाँ उनको प्राप्त हो जाती है, और वो मांझी के प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। कौन? परमाणिक। इनका जो सहायता करने वाला होता है वो होता है जोग परमाणिक। यहाँ पे मैं सहायता करने वाले को इधर लिखा हूँ, मांझी का सहायक जोगमांझी, परमाणिक का सहायक जोग परमाणिक। ठीक है, इसी तरह से सीक्वेंस वाइज नीचे दिया गया है। अब बात करते हैं हम गुणायत की। गुणायत का क्या काम होता है? देखिए, गुणायत का काम होता है संदेशवाहक का, मतलब मांझी के आदेश को लोगों तक पहुँचाना। जैसे कोई इम्पोर्टेंट डेट निर्धारित किया गया, गांव में कोई पूजा हो रहा है मान के चलिए, अब बताया गया कि देखो भैया ऐसा है कि इतने तारीख को जो है पूजा निर्धारित किया गया है, कोई विशेष परिस्थिति में इतने फलाना तारीख को जो है पूजा होना है। तो ये संदेश जो है गांव में लोगों तक कौन पहुंचाएगा? ये पहुंचाएगा आपका गुणायत। इनका नाम है गुणायत। इसको कह लीजिए पोस्टमैन। ठीक है, यहाँ का खबर वहाँ, वहाँ का खबर यहाँ पहुँचा देना, तो ये होता है गुणायत। हालांकि यहाँ का खबर वहाँ वो तो चुगली हो गया, वैसा नहीं, ये जो है मांझी के आदेश और संदेश को लोगों तक पहुँचाता है। बात करते पर्व त्यौहार भी, जो भी मतलब निर्धारित किया जाता है डेट तारीख, तो वो सब जो है पहुँचाते हैं वो। फिर आपका आता है नायके। नायके की हम बात करते हैं तो धार्मिक प्रमुख होते हैं आपका नायके। ठीक है, नायके हो गया आपका धार्मिक प्रमुख। अब धार्मिक प्रमुख मतलब क्या? जैसे गांव में पूजा कराना है, पूजा होगा, उसमें पुजारी चाहिए, तो वही पुजारी हो गया नायके आपका। नायके क्या हो गया? पुजारी। ठीक है, वो पूजा करवाएंगे गांव में। विवाह आदि भी संपन्न करवाते हैं। अब हम लोग का कौन होता है? पंडित जी।
7 फेरा इधर घूमो उधर घूमो यहाँ वहाँ लन फन बहुत सारी चीज़ें विधियाँ होती है। अभी वो सब चीज़ें हालांकि मुझे पता भी नहीं है तो वो सब चीज़ें डिस्कस क्या करूं। तो नायके जो है धार्मिक प्रमुख विवाह आदि संपन्न कराना इनका काम होता है। अब आता है कुड़ाम नायके। कुड़ाम नायके कौन होता है? नायके का होता है सहायक, हेल्पर ऑफ, हेल्पर नहीं असिस्टेंट कहेंगे, असिस्टेंट ऑफ नायके, ठीक है। वो हो गया आपका कुड़ाम नायके, नायके का सहायक, समझा हो बबुआ। अब आता है लासिर टेंगोय। लासिर टेंगोय समझना है। इनका काम क्या होता है? जैसे गांव का जो अगड़म बगड़म जतना बुतरू बतरा सबको जोड़ के, ठीक है, और एगो बना दिया सेना। सेना मतलब क्या? सेना मतलब जैसे हो गया आपका सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी जिनके हाथों रहती है, तो किसके हाथों रहती है? वो रहती है आपका लासिर टेंगोय के हाथों में। लासिर टेंगोय सुरक्षा व्यवस्था जिम्मेवारी संभालते हैं, एक तरह से कमांडर हो गया ये, ठीक है। सब जितना अगड़म बगड़म बतरा बुतरू सबको जो है जो, हालांकि बच्चों को नहीं शामिल किया जाता है, युवाओं को शामिल किया जाता है। कहने का भाव समझिए आप, युवाओं का दल गठन किया जाता है, ठीक है। जो सक्षम युवा होते हैं उनका दल गठन किया जाता है और वो क्या करते हैं? सुरक्षा व्यवस्था संभालते हैं गांव का, ठीक है। लासिर टेंगोय उनके हेड हो गए। किसका हेड? उन जो युवाओं का जो दल गठन किया गया सुरक्षा के लिए, उनके हेड हो गए आपके लासिर टेंगोय। अब हम आते हैं कुड़ाम नायके की ओर, ठीक है। कुड़ाम नायके, कुड़ाम नायके हमने बता दिया, ठीक है। यहाँ पे हम बता रहे थे बलि पूजा में महत्वपूर्ण भूमिका रहता है किसका? कुड़ाम नायके। एक चीज़ मैं बताना यहाँ पे शायद भूल गया था। कुड़ाम नायके क्या होता है? कुड़ाम नायके जो है नायके का सहायक होता है। जैसे बलि पूजा, मतलब पूजा में क्या, जैसे बलि पूजा करा रहा है, जैसे मान के चलिए किसी का पशु का बलि दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में कुड़ाम नायके का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। वहाँ पे पूजा संपन्न कौन करवाते हैं? कुड़ाम नायके करवाते हैं, ये समझना होगा। अब आता है भगदो प्रजा। भगदो प्रजा कौन होते हैं? गाँव के वृद्ध जन, जैसे बूढ़ा बुजुर्ग लोग होता है, तो जैसे पंचायती वगैरह गांव में होता है, तो बूढ़ा बुजुर्ग का एक तरह से पूरा मतलब जो टोल होता है वो बैठे रहते हैं वहाँ पे, सुनते हैं दोनों पक्षों को, पहले पक्ष और दूसरे पक्ष, दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये लोग जो है मांझी को सहायता करते हैं कि देखो बबुआ ऐसा है, ये ऐसे किया, ये वैसे किया, तो इसको क्या सज़ा देना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मांझी इन लोगों से सलाह लेते हैं और इन लोगों के सलाह के आधार पर और कुछ अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांझी जो है क्या करते हैं? फैसला देते हैं। तो ये हो गया आपका भगदो प्रजा का रूल। मुझे लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। संथाल जनजाति की हम बात किए। संथाल जनजाति में हमने देखा गांव स्तर पे जो है कैसे शासन व्यवस्था चलता है, फिर मंडल स्तर, अब मंडल पे चलते हैं। गांव स्तर पे हमने देख लिया। अब भैया ऐसा है कि गांव में मामला सुलझा नहीं, लोगों दोनों पक्षों ने बोल दिया कि देखो भैया ऐसा है, हमको मंजूर नहीं है, फैसला हमको मंजूर नहीं है, हमको जाना है अपील में। एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, इनका पावर सबसे ज़्यादा, ठीक है, और इनका बात मानना ही पड़ेगा, इसके ऊपर कहीं नहीं जा सकते। तो गांव में फैसला नहीं हुआ तो क्या किया गया? 5-10 गांव मिला के, ठीक है, एक मंडल का निर्माण होता है और मंडल के जो हेड होते हैं उनको कहा जाता है देश मांझी या मोड़े मांझी। दोनों बात एक ही है, देश मांझी बोलो या मोड़े मांझी बोलो, दोनों का मतलब होता है मंडल का हेड, ठीक है। और मंडल में कितने गांव? 5 से 10 गांव, 5 से अधिक, 5 या 10 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे भी मान के चलिए बात नहीं बना, नाम ना मानबो, तब कहाँ जाइबे? तब जाइबो परगना। परगना के हेड जो हो वो हो परगनेत। तो परगना का हेड कौन हो गया आपका? परगनेत। यहाँ तक भैया मानल पड़तो बता, यहाँ को है ना जल पारवे, यहाँ बात जो है मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो परगनेत जो है उनका हेड हो गया परगना का 84 गांव मिलके, कम से कम ये मतलब 84 गांव तक हो सकता है, संख्या जो है 84 गांव तक के संख्या को मिला के एक परगना हो सकता है, परगना बन सकता है, ठीक है। और उनके जो हेड हैं वो परगनेत हैं। अब यहाँ पे जो है फैसला जो दिया जाएगा वो फैसला बाध्यकारी होगा, उसको मानना ही पड़ेगा और इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है।
देखिए जेएसएससी और जेपीएससी के लिए दोनों ही परीक्षा मतलब जो है आयोग हैं उनके द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है उनके लिए ये चीज़ें जानना बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड से रिलेटेड टर्म हमने डिस्कस किया पिछले क्लासों में, सामान्य परिचय दिया था हमने। इस क्लास में हमने संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को देखा। अगले वीडियो में हम जो है मुंडा, फिर अगले क्लास में मुंडा शासन व्यवस्था की हम चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्लास से रिलेटेड और भी चीज़ों को जो है आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। और जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम बहुत कम बचा हुआ है, बहुत कम दिन बचा हुआ है। जिनको लगता है कि स्पीड कम हो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के यूट्यूब में देख सकते हैं, ठीक है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने आराम से समझाने का प्रयास किया। अगर कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें पूछें, हम उसका प्रॉपर जवाब देंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको जो है फ़ायदा ही मिलने वाला है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।